औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी या हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत दुश्मनान पे लानत बेशुमार। बराए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खुर्दूस व तरसवा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तलावत कलाम पाक के लिए मैं ज़हमत दूंगा मोहम्मद बाकर को मुआइन ताकि बकायदगी से मजलिस का आगाज़ किया जा सके। कलाम तरसवा Martyrdom of Imam Hussein alayhi salam. On the 10th of Muharram, around midday, Yazid's army attacked Imam Hussein's camp. Imam Hussein first advised them, saying that we are until now one nation, but if the sword happen between us, then we become two nations. You are one and we are different. From that time, the practical division between Shias and Sunni manifests itself very clearly and widely. Shia means the supporters or followers of, and here it means the supporters of Imam Ali alayhi salam and the Ahlul Bayt, which means the family of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The night before the war, Imam Hussein gathered his family and followers and told them that the army want him himself, and so he told them that you are free to go, while it is dark, but all of them refused. One of those who fought with him was a Christian young man called John. In a few hours they killed everyone, and Imam Hussein remained alone. He asked loudly if there was anyone who would protect the family of the Messenger of God. They attacked him and then wrapped him with the feet of their horses when he tumbled. Shimr then cut his head and the heads of his brothers and followers and raised them on spears. After this, they attacked the women and put the tents on fire. The children escaped in all directions, and the women tried to protect them. They beaten the children and women by the whips and ripped off their belongings. Then they took them as their captives. Among them was Zainab, the sister of Imam Hussein, who witnessed the massacre of her sons, brothers, nephews, and other relatives in the bloodiest way of the barbaric killing. Salawat. अब मैं गुजारिश करता हूँ कि ताज़ियत के लिए ज़ाकिर अहले बैत हाजी सईद अहमद साहब से मुआइन इमाम ज़माना के बारे में ये ताज़ियत पेश करें, और साथ ही अपील की जाती है कि मुख्तसर और सिवाय मसाइब के और कुछ ना बयान किया जाए। थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, खुद मुश्किल कुशा और मुश्किल कुशा वाले थे। मुश्किल कुशा वाले अल्लाह की रज़ा की मोहब्बत हुसैन की, लिखता हूँ खून दिल से शहादत हुसैन की। या हुसैन इब्ने अली जब करबला में आए दुलारे बतूल के,
जब करबला में आए दुलारे बतूल के, शेरे खुदा के लाल ने नवासे रसूल के, शेरे खुदा के लाल ने नवासे रसूल के, खुदा के लाल के नवासे रसूल ने चारों तरफ से घेर लिया फौजे शाम ने, जुल्म सितम किया फौजे शाम ने। हाकम का ये हुक्म था बशर पानी पिए, घोड़े पानी पिए, ऊंट पानी पिए, हुनर पानी पिए, सबको मना ना कीजिए, मगर फातिमा के लाल को पानी का एक घूंट पानी ना दियो। एक जख्म दिल पे और गहरा लगा दिया, एक जख्म दिल पे और गहरा लगा दिया, दरिया पे नारीनों में पैरा लगा दिया। या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली। ज़ैनब ने निगाहों में देखा ये माजरा, आगे कहा हुसैन से भैया सुनो जरा, करती हूँ इस गरीबी में आखिरी सवाल, खिदमत में लेके आई हूँ अपने दोनों लाल, मानती हूँ तुम्हारी बहन का ये करार है, मानती हूँ तुम्हारी बहन का ये करार है, प्यारे हुसैन तुझ पे ये बच्चे निसार है, या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली। ज़ैनब की बात सुन के शाहिदीन रो दिए, किस तरह से जैसे रूह में बिस्तर चबो दिए, फरमाया जाओ रब ने इजाजत हमने भी दी, इनको शहीद होने की इजाजत भी दी, ज़ैनब तुम्हारे लाडले खून में निभाएंगे, हमसे पहले जन्नत में जाएंगे, शबीर इतना परेशान हो गए, ओनो मोहम्मद आप पे कुर्बान हो गए, ज़ैनब लाडले खून में निहाएंगे, लाल हमसे पहले जन्नत में जाएंगे, हुसैन इब्ने अली। असगर का विराहे बाजे हिरम हुए, असगर अली विराहे बाजे हिरम हुए, बास के नहरे बाजू कलम हुए, कासिम का सीना खिंच गया हुए शहीद, काबे खुदा में सब हुए दिलावर शहीद, ज़हरा का सब्र छिन गया, हैदर का गम लूटा ज़मीन करबला पर, फातिमा के फूल बिखरे शहीदों के खुशबू है, किस वक्त जंगल महकता है, ज़हरा का सब्र छीना, हैदर का घर लूटा, अफसोस करबला में पैगंबर का घर लूटा, या हुसैन इब्ने अली। एक दर से इमाम का चेहरा उदास है, महसूस हो रहा है कि काबा उदास है, सीने में फिक्रे हरम भी है और इसके साथ नाने की उम्मत का गम भी है। इमाम अली ने अपने सजदे में सर रख दिया, सो सर रख के कहा सुभान रब्बी आला व बिहम्दे, मौला अगर हुसैन की कुर्बानी तेरे बारगाह में मंजूर है, नाने की उम्मत को बख्श दे, शेरे खुदा के लाल ने हालत अजीब है, वो खुद जानते हैं शहादत करीब है, या हुसैन इब्ने अली। बीमारों का हाल छोड़ के बस्तर छोड़ के बिस्तर में रन में चल गए, घोड़े को मोड़ गए, सीने में अपने जज्बा है इमाम की होने, इमाम निकल के लब पे ये आयत कुरान है, जी जान है अजीज ना रही उनको तो करबला में शहादत सी थी, या हुसैन इब्ने अली। प्यासे को देखकर सबका उठे, नबी के नवासे पे तीरों चला दिए, शहीदे करबला का खूने निकल लगा, बहिश्तों में अपने दामन में ले लिया, एक को रेत में भी गिरने नहीं दिया, या
हुसैन इब्न जख्मों से चूर हो गया। मुर्तजा का लाल सजदे में सर झुका के कहा, रब्बे जुल जलाल, तीरों के साए में मेरा सजदा कबूल कर, आखिरी नमाज मौला कबूल कर। इस तरह हो गया तकदीर दा लिखा, सूखे गले पे चल गया खंजर लहीन का, उम्मत को बचाई शाहे बेमिसाल ने, सर रख दिया सजदे में, सर कटा दिया ज़हरा के लाने, सजदे में सर रख दिया ज़हरा के लाने, सजदे में सर रख दिया ज़हरा के लाने। या हुसैन इब्ने अली, या हस्त हुसैन, या बादशाह हुसैन, या हस्त हुसैन, या अपना हस्त हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये ताज़ियत के लिए मैं ज़हमत दूंगा ज़ाकिर अहले बैत हाजी लियाकत अली साहब को। लफ्ज़ सरवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन और औलाद हुसैन और असहाब अल हुसैन ने कातरा ने लानत बेशुमार। आशूर का ढल जाना, सुबह का वो मर जाना, आशूर का ढल जाना, सुबह का वो मर जाना। अकबर तेरे बरछी का उतर जाना, ऐ खून अली असगर मैदान क़यामत में, ऐ खून अली असगर मैदान क़यामत में। शब्बीर के चेहरे पर कुछ और निखर जाना, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। नन्हे से मुजाहिद को माने ये नसीहत की, तीरों के मुकाबल में बेखौफ खतर जाना। हमको रुलाएगी ताशर लहू अक्सर, ज़हरा तेरी खलियों का सहरा में बिखर जाना। आशूर का ढल जाना, सुबह का वो मर जाना। तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना। शब्बीर ने बतलाया इस्लाम पे मर जाना।
जिन मेरे भाइयों के और जिन मेरी बहनों के फोन ऑन है उनसे गुजारिश की जाती है कि अपने अपने फोन अगर बंद नहीं कर सकते तो प्लीज कम से कम साइलेंट पे तो कर दे। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जो अपनी बाहर खड़े हैं उनसे अपील की जाती है कि वो अंदर तशरीफ ले आए। जाकर छोटा बड़ा नहीं होता, जिक्र बहुत बड़ा है। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं गुजारिश करता हूँ ये ताज़ियत के लिए ज़ाकिर अहले बैत तशकीर अहमद साहब से सवाल कौसर के साकी का वो नवासा हुसैन था, जब करबला के दस्त में यासा हुसैन था। बादल यजीदियत के जो फैले थे 400, उनमें एक चमकता एक सितारा हुसैन था। करता वो कैसे हाथ पे बैत यजीद की, उस वक्त सबसे उल्फो आला हुसैन था। हिलने लगा था अर्शे इलाही उस घड़ी, जब करबला की रेत पे तड़पा हुसैन था। परदेश में शहीद जिसे कर दिया गया, वो मुस्तफा की आंखों का तारा हुसैन था। खून से चिरागे दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को एक बूंद पानी ना मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में। सजदा किया तो सरना उठाया हुसैन ने। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है, शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। कि मैं ही जानती हूँ कैसे मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। जिस भाई पर्दे में तोड़ के मैं सद के उतारा करती थी, रातों को उठ उठ कर जिसको मैं पानी पिलाया करती थी। सहरा ने उसे प्यासा मरते, सहरा ने उसे प्यासा मरते मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। जो 5 बरस का था अम्मा जब आप गई थी दुनिया में, उस वक्त से खुद अम्मा जिसको माँ करके पाला था मैंने, उस तरफ तरफ के जाने से, उस तरफ तरफ के जाने से मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। ये मैं ही जानती हूँ कैसे मैंने देखा है। भाई की गर्दन पर अम्मा जब कातिल देख खंजर फेरा, कटती है लगे दिल की मेरे, मुझको तो ये महसूस हुआ। कुरान को हाथों में थामे, कुरान को हाथों में थामे मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। कातिल तो
सर पर कुरान उठाए हुए भाई की ज़रबे गिनती रही। खुलते रदफा खंजर चलते, खुलते रदफा खंजर चलते मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। ये मैं ही जानती हूँ कैसे मैंने देखा है। बुराई ज़रूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को खुलूस पर तसल्लुत। मोमिन आप सबसे गुजारिश की जाती है अगर चंद कदम आप आगे आ जाए ताकि बाद में आने वालों को मुश्किल ना हो। नारे हैदरी बुराई ज़रूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को खुलूस पर तसल्लुत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दिल सवाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। मालूम है सारी दुनिया नो रंग दिल खुलाया ज़ैनब ने। मालूम है सारी दुनिया नो रंग दिन गुलाया ज़ैनब ने। ए दीन इस्लाम दा हर जाते परचम लहराया ज़ैनब ने। आसमान का पुरसा देना तुम्हारी मर्जी है। मैं इसे भी तो इस शुरू किया है शाम गरीबा तक ऐसे ही रहना इंशाअल्लाह ते शहादत किबला पढ़ेंगे क्योंकि इस बीबी का सफर हुन शुरू होना है बल्कि हो गया शुरू। तो पहले मरफिया में होगा इज्जत मरतबा रखा दूसरे खड़े साहब होते हैं। मालूम सारी दुनिया नो रंग दीन कुलाया ज़ैनब ने। दीन इस्लाम दा हर जाते परचम लहराया ज़ैनब ने। इंदा नाम इल्म दा शहर आई अते बाप इल्म दा दरवाज़ा। इंदा नाम इल्म दा शहर आई अते बाप इल्म दा दरवाज़ा।
एवे कोई हमशीर नहीं आई जिवे लाश तेरी ते आईया मैं एवे कोई हमशीर नहीं आई जिवे लाश तेरी ते आईया मैं जन के अकबर दे मजबूर हमें नारंज थी मतयम्बरी को वज के आखे नहीं कफन पवाया ज़ैनब ने मालूम सारी दुनिया नू रंग दीन गुलाया ज़ैनब ने ए दीन सलाम दा हर जाते परचम लहराया ज़ैनब ने रोंदी ज़ैनब धारा मेरी अम्मा दा जाया रोंदी ज़ैनब धारा वे मेरी अम्मा दा जाया किवें दफन करा तेरी लाश वे मेरी अम्मा दा जाया किवें दफन करा तेरी लाश वे मेरी अम्मा दा जाया मीरन ज़ैनब दर्द सताई रोना ना रोना तुम्हारी किस्मत मीरन ज़ैनब दर्द सताई लाश तेरी ते रोन न पाई मैनू ले चले शाम बाजार वे मेरी अम्मा दा जाया किवें दफन करा तेरी लाश वे मेरी अम्मा दा जाया अकबर असगर मार मुकाए गोफिया शामिया आन सताया तेरा लुत्फ लेता गुलजार वे मेरी अम्मा दा जाया किवें दफन करा तेरी लाश वे मेरी अम्मा दा जाया जदों ज़ालिम तेरे सीने ते चढ़िया शारग दे तेरे खंजर धरिया आकाश बरदाए नुमान ओ मेरी अम्मा दा जाया आकाश बरदाए नुमान
जालिमां ने साडे खैमे जलाए, सर तो बुरके विले दे उतार। वे मेरी अम्मा दा जाया, सर तो बुरके विले दे उतार। वे मेरी अम्मा दा जाया, एलियाब दिल नूं ताग पवाया, ऊंटां दा साडे मुहारी बनाया। मेरा अबद है बीमार, वे मेरी अम्मा दा जाया, मेरा अबद है बीमार। वे मेरी अम्मा दा जाया, बाज तेरे मदीना खाली, साडे सारे मर गए वाली। साडा लुट लेता घर-बार, वे मेरी अम्मा दा जाया, साडा लुट लेता घर-बार। वे मेरी अम्मा दा जाया। आखिरी है, बिन गाजी दे किस वल जावे, किस नू अपना दुख सुनावे। डाडी ज़ैनब है लाचार, वे मेरी अम्मा दा जाया, किवें दफन करा तेरी लाश। वे मेरी अम्मा दा जाया। ये ताज़ियत करीम ज़हमत होगा ज़ाकिर अलवर और गली साहब को मुआयना ज़माना के बारे में ये ताज़ियत पेश करने वाला दरसा। इस दवाई के अपने चलना ऐ रब्बे जहां पंडितन पाक के खालिक, ऐ रब्बे जहां पंडितन पाक के खालिक, इस कौम के दामन गमे शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे। कम सुन को मिले मलवाए औन मोहम्मद, हर एक जा को अली अकबर का जिगर दे। माओं को सिखा सानी ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दवा का असर दे। या रब तुझे बीमार आबद की कसम, या रब तुझे बीमार आबद की कसम है, बीमार को रातों को शफाया सहर दे। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ में। मैं एक बंद शुरू करना, जेड़े गमे हुसैन आए बैठे हैं। अज कोई रोन आखिरी दिन है।
ज़हरा दलाल चंद घड़ियां का मेहमान है। अर्ज़ प्यार करेगा कुल नाज़ के चमन रिसालत दे। समझो मेरा भी कुल नाज़ चमन रिसालत दे ते जड़ा झण पे विच सहराए तेजी धुप तो जुल्म दिलों तू गए अक्सर गुड कमा लाए कई कलियां परगा परग थैया वो जड़ा घोड़े कदम वधाए पौराक दा बुरखा निकड़ियां कलियां वही चुनदी औरनी माए किबला में बंद पड़े किबला जरा कोई दरवाजे रसूल ते कोई आए हाथ साइल सवाल करे आ सहरा दे दिया समझ में दिया कुछ सवाल ही आया खड़े करबला दा मैदान जिस्म खून च गिलताने अकबर दी मौत दा दुखे अब्बास दी मौत दा दर्दे भैनी दे पर्दे दा एहसास आके आए ते तहीर पड़िए अंदर होने वाले आवाज आले अम्मा वंज देख कौन मुश्किल वेले सारे दरवाजे ते आए फिजाया के दिखा है आगे ज़ैनब गुजर गई है ज़ैनब गुजर गई है फिर सवाली भर आई अंदर होले होले आवाज़ ने अंदर लंघा दर्द क्यों खड़ गया कदे भैना फिरा दे पर्दे होंदे सैयदा ने अंदर नहीं आता मेरी पहचानी चित्र भला वाला तीर मता कोई मजदूर है के मारे सी मेरा कोई न रोया मेरी सकीना मरवे सी अंदर होले होले आवाज़ आले बाबा पैसा बंदी थिया अंदर होले होले आवाज़ आले बाबा पैसा बंदी थिया आके जाते पूरो सही नहीं किबला में सैयदा अंदाज पर मजरूर तस्वीर इमामत दी वो जड़ा विच खैयामत आई कमजोर कमर मजमूम नजर होया वे शक्ल गरीब बनाए ओ सैन फरमाया थक पिया हो से तोड़े हुण ता कड़ गिन साई पिछे नाल आराम दे सजदारे में मजलूम मुसाफिर भाई किबला मेरी सैन फरमे दी हुसैन वीर एक पत्ता है तू वलना ते वलना कोई नहीं चंद मिनट मेरी मेरी चादर ते भाई बहन जी दा आखी मान के बैठा है किबला हिकलाला गुजरे मेरी सैन फरमे दी हुसैन वीर नीत नमाज मेरे आका ने सजदे च सर रखे यत्ती जो कर बिचवा के त्रै वाली फिरा लगल चुमे मेरी सैन दी हुसैन वीर पहले तो मैं चुमदी खड़िया हुण मां ज़हरा दा दोसाई मां ज़हरा आखिरी वेले आके अगर आखिरी सलाम करना मेरी तरफों फिरा दा गल चुमे इत्था शिवर दा खजर चलना कोई छुड़ा
कर हमारी जाई केड़ी गल करना चाहिए मेरी सैन फरमाए हुसैन मेरा मौला फरमाए ज़ैनब सर तो चादर लहा तेरे चादर लहान लाए सैन लहरा कम गई प्यार आकर मन के सर तो चादर लहाई करबला की जमीन हल लग गई है किबला मेरे मौला ने झुके मोमिन जिन्होंने गाड़ियां गलत पार्क की है बाहर पुलिस आ गई है जाए जाके गाड़ियां सही पार्क करके आए किबला मेरी सैन ने चादर लाई हुसैन झुक के फिरा बहन का सर चुमे चुम के आ गए पहले तो मैं चुमता रहा मेरी माँ आखिरी में आके आ जरा आखिरी सलाम कर मेरी तरफ ज़ैनब का सर चुमे दस चादर लाई बन लिया तमाश किया था बाजारों से अल्लाह जाने की में गुजरे सी मेरी सैन पर मेरी हुसैन कोई और सिला है जैसा हमारी जाई मेरी हिक ख्वाहिश है काल हमारी जाई क्या ख्वाहिश है मेरी सैन पर में मेरा मौला दे ज़ैनब जो फुर्सत नहीं है तो हिक पुरानी पोशाक दे जल पुरानी पोशाक का नाम आया मेरी सैन पर में दिया हुसैन तू जो अंबिया दे रिश्ता मालिक बरात बूदी दे दिया तलवार बाबे दे दिया दस्तार नाने दिए दिया बूटी सुलेमान दी दे दिया तू जो बादशाह है बादशाह बन के बाद जब भैया के बादशाह बन के बाद मेरी सैन ये हज मेरे मौला ने हज लुट गई है फरमे दे पोशाक खिलिया पोशाक पुरानी ज़ैनब ओ आज पहले जग परदेसी तू देख किने हिकला से ताई मेरी लाश ते लुट गए वैसी कोई मामा कोई मुंदरी कोई कमर बंद गिन वैसी मरन दे बाद चलो करो खेलने पोशाक पुरानी ज़ैनब ओ आज पैदा जग परदेसी तू देख गिने हिगला दे ताई मेरी लाश ते लुट गए वैसी सैयदा में कोई मामा कोई मुंदरी कोई कमर बंद गिन वैसी मरन दे बाद तेरे वीर दे तन ते पोशाक यार वैसी किबला मेरा मौला भाई का सलाम करके आया है किबला हुसैन तुर्काबिच चढ़ना इरादा कीता नहीं चढ़ सकता आसे पासे लेके फरमाए अब्बास अकबर ज़ुहैर हबीब किन डर गए आज कोई दौया जरा मैं कोई सवार कराया किबला हमीद बिन मुस्लिम आका जरा हुसैन ने सद मारी में बिठा एक कैनात का पर्दा उठाया एक काले मुर्गे वाली बीबी आके दिए ज़ैनब के दे दिया के कुहन आप बिस्मिल्लाह चढ़ा मैं चढ़ाया किबला मेरा मौला घोड़े से सवार हो जाए मेरी सैन फरमे दिए हुसैन की टुरिया में गए एक सिलाई में लगे मन आंख मल जाई मेरी सैन फरमे दिए बया जख्मी थी के वेंदा है ओ तू नान के शहर बिचा ले जेरे मां मंगवाए हनी ईद के कपड़े मैं दे दिया घिट लगे नारे ए चादर दे मेरी अमरी को हिले पे का माल संभाले मैं कुछ शाम शहर विच काफी हिन मेरे सर दे खुले वारे सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोमिन आलाम दोबारा सवाल फरमाए जिन लोगों ने गाड़ियां गलत पार्क की हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि गाड़ियां सही तरह पार्क करके तसल्ली से आए ना अपनी इबादत खराब करें ना दूसरों का मजा खराब करें पुरखुलूस बनकर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
और जिन मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों और दोस्तों के फोन ऑन है, अगर वो बंद नहीं कर सकते तो प्लीज कम से कम साइलेंट पे जरूर कर दें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ताज़ियत के लिए मैं ज़हमत दूंगा ज़ाकिर सैयद असद अली नकवी साहब को, वहाँ इमाम ज़माना के बाद जब ये ताज़ियत पेश करें बुलंद सलावत। किस दिल से मदीने की तरफ जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। किस दिल से मदीने की तरफ जाएगी घबराएगी ज़ैनब। किस तरह लुटा काफ़िला ले जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। और घर जाके किसे देखेगी, कासिम है नबात, अकबर भी नहीं पास। घर जाके किसे देखेगी, कासिम है नबात, अकबर भी नहीं पास। अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। फट जाएगा जब देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया। फट जाएगा जब देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया। दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। और नन्हा सा मुसाफिर अली असगर भी तो भैया घर में न मिलेगा। नन्हा सा मुसाफिर अली असगर भी तो भैया घर में न मिलेगा। किसे दिल बेताब को बहलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। पूछेंगे जो सब लोग ये बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा। पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा। किस किसको निशान रस्सी के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। किस दिल से मदीने की तरफ जाएगी ज़ैनब, घबरा
बैरी दामाद सलामत रहे तेरी गाल में तू समझाई और मेरे नजर पर कह दिया वाले कि पावन समझाए ओ मैं तुरा सोनिया गलियां विचों ते जरा तुर के वीर दिखाई कि मैं बोल शराबी दे जरा बोल के वीर दिखाई ओ हैरान हमें सादात किए ओ भाई मौत अब्बास दिशा गई हर झंडा लेक के गाजी को माँ बदल की बांधी पै गई एक दर्द हर सैन बटेंदी रह गई तेरे बाजू खाक ते नहीं आए मैंने सर तो चादर ले गई और दो मकतूला दिया बाद मरण दे ते नहीं हो अखियां बंदे एक मुस्लिम पुत्र अकील दा दूजा जहरा दा दिल बंदे ओ एक दिया दिया कुछ दिया ते तो कूफा कितना बंदे शबीर दिया दिया आया लाश थी रसियां विच बाबंदे वसदे भैन मेरा ते बंदे विच हाय जुल्म दी लुट पै गई रियासत कदम ते वीर मरीदा मशीर वडेंदी गई ना घुसदे वीर दे कोल आई ते बीबी चुप करके बह गई आई मिलन मेरा कुए जदा सर तो चादर ले गई सलवात अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदिया ताज़ियत के लिए मैं ज़हमत दूंगा ज़ाकिर सैयद अली रज़ा साहब से वाई माज़माना की बात में ये ताज़ियत पेश करें बुलंद तर सलवात दुरूद भेजिए बात मोहम्मद व आले बारह वीर सलवात एक बारों
क्या हाल मेरी माए लता, तुमको अकबर की कसम गुंचा दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मेरे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे, रहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, अब मैं प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे, देख लूं फिर से मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, दीगर सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये ताज़ीद के लिए ज़हमत देता हूँ ज़ाकिर अहले बैत कमरवास को, वहाँ इमाम ज़माना के बाद में उनके ताज़ीद पेश करें। इमाम ताज़ फिर भी सवाल शहीद अशान बिल अर्ज़ करबला, लोगों कफन कोई नहीं मिलया, बड़ा बड़ा गरीब है सारा दलाल, इजाजत दो तो गरीब दी एक
जुमला सुनावा अल्लाजी जिस्मो उरियानन जद तन दे कपड़े लुटे गए अल्लाजी गुस्लो दमो जद जिस्म दा खून जिद जिस्म दा खून ओदा गुसल बनया अल्लाजी हरमहु असीरन फिल कूफते वशाम लोगो जिदी बहनी रुल गईयां दावी दा दी ज़ैनब दा दी करबला दी तपती रेत खलोता है ज़हरा दे लाल दा कब्ज़ा है तलवार ते मथा है सैयद कई वेले कब्ज़ा है तलवार तो मथा चंदा आसमान वाले पासे वेंदा रो के आंदा लोगो मैं डाडा गरीब हां सैयद दी आवाज़ कैं सुनिए जेड़ी अज दी पई वाल बीबिया दिए क्यों हो के दाए गुरबत दे तेरी सारे लोग पराए ते तेरी पहली हकल तेरी पहली हकल गरीबी दी गई मां दी कबर हिलाए बीबिया दी जेड़ा दिल है दुख हम शीर गुड़स मेरा ऐ वेले हाथ तंग नहीं मता है समझे दी है दर्दी को जग लड़न दांदा वालदी बीबिया दी तेरिया सकियां बहनी अजा जी दिया है मेरा वीर तुना घबराए जेड़ा दिल कर दाए तेरा दिल कर दाए मैं को हुक्म चले मैं बनसा हसन जी जाए बीबी जनाब फिजा वाक़या फिजा बुखाबा मैदान से जा मेरे वीर नुआर वांजे आख फिजा मेरे वीरन को ते कई आंदे ते सताए ना गरीब सदाए मैं फौजा विच मर वैसिया मिड़ी जाए बीबिया दे तू गरीब सदा के बाहर वैसे ते मैं हो सा शाम दिराई बता हर कोई आख सी शाम दे विच ओ बैन गरीब दी आई अज प्या करना कोई बैन गवारा नहीं कर सकदी अते सामने कुसान बिरादा पर कितनी परदादार होवे नहीं रहंदा होश रिदादा करते करदा कुल 70 कदम दे विच आए तेरे अकुश दा चल ज़हरा दा ते एक कदम नदर चो बाहर आया बड़ा हौसला दी माला टुट मान गए विच जंगलां दे ते जंडाला पे इस विच सहरा दे तेरे कुसन दे दिल है खंजर तले हाथ बज गए रौन दी मां दे तेरा आका लाना जीनू तो आजा बहन जड़ी को याद ते हुन दसता सही बिल चादर दे केड़ी बहन करीम दाद अल्पिया करदा लुटी डीगर वेले वसदी ते जड़ा बन विच दी ज़हरा
बिरादे आपकी दरखास्त है अपने प्लीज स्विच ऑफ कर दें मोबाइल फोन इंटरफियर कर रहा है हमारे माइक से आपने अपने टेलीफोन बंद कर दो सारे इंटरफियरेंस हो गया सारे माइक नाल बड़ी मेहरबानी मोमिन में कलाम समाप्त फरमाइश शाम में करीबन ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक 7 बजे पहुंचकर स्वागत रहना हासिल करें। सोम की मजलिस जुमेरात को होगी 1 बजे और 16 नवंबर को आशूरा का इंतजाम होगा ठीक 1 बजे। आप सबसे शिरकत की अपील की जाती है। तुझी से कौनैन दीन का उजाला है हुसैन, तुझसे कौनैन दीन का उजाला है हुसैन, तूने इंसान को है जुल्मत से निकाला है हुसैन। मिलकर कर सकते न थे जिस काम को सब अंबिया, मिलकर कर सकते न थे जिस काम को सब अंबिया, करबला में कर दिया वो, करबला में तूने तन्हा है हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए मैं ज़हमत दूंगा किबला मौलाना फिरोज अब्बास कुमी साहब से वहाँ इमाम ज़माने के बारे में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को खुलूस बुलंद कर सलावत। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. अज़ादारान दोस्तों, आशिक़ान मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपने रात को जग के आमाल करके और दिन में इस वक्त का इंतजार करके अपने इश्क़ हुसैन को सबूत दिया, और इस वक्त आप अपने आका की उस मज़लूमाना शहादत को सुनने के लिए आमद हैं। जिस शहादत का असर रहते दुनिया तक इस कायनात में बाकी रहेगा। दो मुहर्रम को हुसैनी काफिला करबला की सरजमीन पे आया था। 7
मुहर्रम को हुसैन के खेमों से नन्हे नन्हे बच्चों अल अतश के सराय 9 मुहर्रम को दुश्मनों ने हुसैन पे हमले की ठानी। लेकिन फिर उन्होंने इस प्रोग्राम को मुहर्रम के लिए मुंतकिल किया और आज के सुबह उस वक्त जंग का आगाज हुआ जब हुसैनी सिपाही अपनी नमाज का सलाम फेर रहे थे। अल्लाह के मुकद्दस बंदे जो इस दुनिया से जाते जाते भी अपने परवरदिगार की इताअत और इबादत को फरामोश नहीं कर रहे। उधर नमाज की तैयारियां हो रही थी, यजीदी फौज में तलवारों को सैकल की जा रही थी, इधर क़यामों को रूद हो रहे थे और उधर खंजरों को चमकाया जा रहा था और इधर नमाज मुकम्मल हो रही थी, उधर कमानों में तीरों को जोड़ा जा रहा था कि नमाज के खत्म होते ही एक तीर सनसनाता हुआ लश्कर हुसैनी की तरफ आया और सहरा में एक आवाज गूंजी, गवाह रहना ये मेरा पहला तीर है जो लश्कर हुसैन की तरफ जा रहा था। ये बेसरे साथ मलऊन था जिसने पहला इनाम हासिल करने के लिए इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ इस तीर को रवाना किया है। तो दूसरा तीर बनने के लिए हजारों तीर एक साथ चले ताकि मुझे दूसरा तीर बनने का मौका मिले। हजारों तीर एक साथ लश्कर ईमान की तरफ चले हैं। हुसैनियों ने आवाज दी, अपने आप को दीवार बना दो, अगर हमारी जिंदगी में हुसैन का कोई एक बच्चा भी शहीद हुआ तो फिर हम पैगंबर को दिखाने के लायक न रह जाएंगे। अज़ादारों, ये पहला हमला था जब हुसैन के बहुत सारे साथी जख्मी होकर जमीन पे आ गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी हालत नाजुक थी वो हुसैन का दोस्त मुस्लिम इब्ने औसजा था, जो किस्मत से मौत और हयात में था। इमाम अली मकाम के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, मौला मुस्लिम मौत और हयात के दरमियान करवटें ले रहा है, इमाम के साथ इमाम हबीब को लिए हुए आए। फरमाया हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, ए मुस्लिम, थोड़ी देर के बाद तुम्हें मौत आएगी और तुम्हारा एक बच्चा यतीम होगा, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। अगर कोई वसीयत हो उनके लिए तो बता दो ताकि हम उन तक पहुंचा दे। ये थे अंसार हुसैनी जिनके वफादारी यतीम और गरीब है। एक मर्तबा मुस्लिम फरमाते हैं, नहीं नहीं हबीब, मुझे बीवी के लिए कोई वसीयत नहीं करनी, बेटे के लिए कुछ नहीं कहना। फिर अपने इमाम को देख के इमाम को देख के मुस्लिम रोना शुरू करते हैं। उंगली का इशारा करके कहा, उसी का लिहाज ए हबीब, मैं अगर वसीयत करना चाहता हूँ तो आका हुसैन के लिए तो मैं वसीयत करना चाहता हूँ इनके बारे में। हबीब, हम सवेरे सवेरे जा रहे हैं, हुसैन के साथियों की कमी है। हबीब, वादा करो जब तक तुम जिंदा रहोगे मेरे आका पे कोई आफत नहीं आएगी। वादा करो हबीब, ताकि मुस्लिम सुकून से जा रहे। अज़ादारा ने इमाम अली मकाम, ये थे हुसैन के चाहने वाले जो इस दुनिया से जाते जाते भी अपने आका की बेकसी की फिक्र लिए हुए थे। मुस्लिम चले गए। थोड़ी देर में देखा हबीब ने एक बच्चा खैमे से असलहों को सजाए हुए चला आ रहा है। बच्चा जब करीब आया, इमाम के करीब खड़ा हो गया और आके चुपके गर्दन झुकाए हुए हैं। इमाम की निगाह पड़ी, हबीब ये किसका फर्जंद है? तो बोले ये इसी मुस्लिम का जो आपके सामने पड़ा हुआ है।
का बेटा क्या चाहते हो? कि मौला मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं भी अपने बाबा के नक्श कदम पे चलते हुए अपनी जान आपके कदमों पे कुर्बान करना चाहता हूँ। फर्द मोहब्बत में इमाम की आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। बेटा अपने इमाम को इतना शर्मिंदा न करो, अभी तुम्हारे बाप का जनाजा पड़ा है और तुम मैदान में जाने को आमादा हो रहे हो। जाओ खेमे में वापस चले जाओ। बच्चा गर्दन झुकाए खड़ा है, इमाम फरमाते हैं खेमे में वापस चले जाओ। बच्चा गर्दन झुकाए खड़ा है, इमाम ने कहा मेरे लाल खेमे में वापस चले जाओ। मैं इतना कह सका, मौला जिसके लिए जाओ कि तुम्हारी बेवा माँ को तुम्हारी जरूरत है, कि मगर माँ ही ने असले से सजा के मुझे आपके पास भेजा है। जाके मौला से कहना हमें मैदान में जाने की इजाजत दे दे। इमाम फरमाते हैं जाओ माँ से कहना हुसैन ने लौटा दिया। अभी पूरी बात होने न पाई थी, खेमे का पर्दा हटा, एक बेवा की आवाज आई, अरे बेवा के वाली हुसैन इब्न अली, मुस्लिम ने अपने लिए कुर्बानी दी, ये एक बेवा कह दिया है, अपनी बारगाह में कबूल कर ली। यहाँ से जंग का आगाज होता है और जब ज़ोहर का वक्त हो चुका, असर का वक्त करीब आता है, तो फिर हुसैन उस मरहले से भी गुजर जाते हैं जिससे थोड़ी देर पहले आप गुजरे। जब आप अमल आशुरा करते करते एक मर्तबा फरमाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उस इमाम की तासी था ये अमल जो इमाम ने करबला में किया था। कब? जब सब लोग मारे गए, आखिरी हदिया बारगाह रब में पेश किया। अली असगर हाथों में है, सनसनाता हुआ तीर आगे लगा, बच्चा इमाम के हाथों में मुनक़लिब हुआ। मेरा इमाम सोच रहा था, माँ से कह के आया था पानी पिला के लाऊंगा, अब रब आपके पास कैसे ले जाऊं। कुछ ऐसी ही सोच थी कि इमाम 7 बार आगे बढ़ रहे हैं और फिर पीछे हट रहे हैं और दहन पे एक फिक्र है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब इस कुर्बानी को भी दे चुके हुसैन, नन्हे से बेशीर की कब्र बना चुके, तो अब हुसैन दर खैमा ले आए। आके फरमाते हैं ज़ैनब तुम पे सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पे सलाम, रुक़ैया और रबाब तुम पे सलाम, सकीना खुदा हाफिज फिज़ा फी अमानिल्लाह, हर एक को सलाम करते हुए जनाबे इमाम अली मकाम धीरे से फिज़ा को बुलाते हैं। फरमाते हैं फिज़ा फला संदूक में मेरा एक पुराना लिबास रखा हुआ है, उसे लेके आओ, मगर ख्याल रहे मेरी बहन की निगाह उस पे न पड़ने पाए। जब जनाब फिज़ा वो लिबास लेके चली है, बहुत छिपा के ला रही थी, मगर एक मर्तबा बहन की निगाह उस लिबास पे पड़ गई। अरे फिज़ा ये क्या लेके जा रही हो? जनाब फिज़ा ने फौरन लिबास छिपाया, बीबी बस वैसे ही कुछ नहीं ले जा रही हूँ, का तुम्हें मेरे हक का वास्ता बताओ क्या ले जा रही हो? क्या आपके भाई का लिबास लेके जा रही हो? ज़ैनब तड़प गई, अरे फिज़ा लिबास क्यों कह रही हो? ये क्यों नहीं कहती मैं तुम्हारे भाई का कफन मैं तुम्हारे भाई का कफन लेके जा रही। इस लिबास के बारे में मैंने सुना है, जब हुसैन ये लिबास पहने समझ लेना हुसैन शहादत के लिए आमादा हो चुके। इमाम अली मकाम ने उस लिबास को जगह जगह से चाक किया और तमाम लिबासों के नीचे उस लिबास को इमाम ने पहना, ताकि जालिम अगर लिबास लूट के ले जाने लगे तो इस लिबास को बोसीदा समझ के जिस्म पे रहने दे। अज़ादारा ने इमाम अली मकाम हुसैन जब अहले हरम से रुखसत हो चुके, ये लिबास पहन चुके, तो ज़ैनब औलिया मकाम को करीब बुलाया और बुला के फरमाते हैं ज़ैनब जरा मैं सैयद सज्जाद से आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ, जरा मेरे साथ चलो।
ताकि मैं अपने बेटे से रुखसत हो लूं। मैंने कहा आका आप बाप हैं, सैयद सज्जाद बेटे हैं, आप अकेले भी तो जा सकते हैं। इमाम ने फरमाया मैं जिस आलम में हूँ मेरा बेटा मुझे देख के बढ़ जाएगा। कोई बड़ा होना चाहिए जो प्यार से उसे तसल्ली और दिला सके। खुदा आपको किसी गम में न डुबाए सिवाय गम अहले बैत अत्हार के। परवरदिगार इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल कर जो गम सरकार सैयद शहदा में बुलंद हो रही है। ए मामूल ये उस मंदूब की मज़लूम की याद में बुलंद हो रही है जिसने कहा था अना कतील ला बरा, अरे मुझे यूं रोना के मारा गया, कोई मोमिन मुझे याद नहीं करेगा मगर आपको हुसैन हुसैन अहले हरम से रुखसत होकर सैयद सज्जाद के खैमे की तरफ जा रहे हैं। खैमे में जब पहुंचे हैं तो भाई और बहन जनाब ज़ैनब रज़िया मकाम ने बीमार को बिस्तर पे हिलाया। सैयद सज्जाद देखो तुम्हारा बाबा आखिरी रुखसत के लिए आया है। मेरा इमाम उठा से आंखें खोली और उठ के चाहता है कि जिस्म की सारी ताकत को समेटे और समेट के अपने आका और वालिद बुजुर्गवार के एहतराम में उठ के बैठ जाए। मगर रिवायत में लिखा है बीमार ने चाहा कि उठे मगर बिस्तर पे गिर गए, फिर चाहा उठे फिर नकाह से बिस्तर पे गिर गए, चाहा फिर उठे फिर कमजोरी से बिस्तर पे गिर गए। आज़ादारे सुनोगे जो 10वीं मुहर्रम को मेरा इमाम इतना बीमार है कि बाप की ताज़ीम के लिए उठ नहीं पा रहा है। 11वीं मुहर्रम आई उसी के कड़िया है, पैरों में बेड़िया, गले में तोपे खाता। मुहर्रम के काफिला सालारी रोने के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं। ये वक्त बेहतरीन वक्त है। फातिमा ज़हरा के रुमाल में आंसुओं के नज़र में पेश कर देगा। ज़हरा ने अपने बालों से मख्तर पे झाड़ू दे रही है। आज उस जगह पे मेरा आका हुसैन गिरने वाला है लोहे की पुल से। सुबह से ज़हरा मसरूफ अमल है। मेरे लाल कैसे बर्दाश्त करूंगी जब शहर का हुसैन रुखसत के लिए चौथे ईमान के खैमे में जाते हैं। जनाब ज़ैनब ने उठाया, उठे मेरे इमाम। जब ज़ैनब के सहारा दिया तो बिस्तर पे उठ के बैठ गए। मगर फिर फरमाते हैं ए बुढ़िया आप कह रही थी बाबा रुखसत को आए हैं, कहाँ बेटा? कहाँ है मेरे बाबा? मुझे तो इस खैमे में बाबा नजर नहीं आएंगे। सुनो क्या जरा लो, बीबी ने कहा जहाँ खाली तीर ही तीर दिखाई दे रहे हो उसके दरमियान गौर से देखो, शायद तुम्हारा बाबा नजर आ जाए।
ताकि दुश्मन का दरबार कर सकूं। इमाम फरमाते हैं बेटा तुम बीमार हो, तुम पे जिहाद साकिब है, यूं भी मेरे बाद तुम्हें इमामत के मराहिल को तय करना है, तुम्हारी जिम्मेदारियां और है सैयद सज्जाद, तुम्हें भी बहुत दूर तक जाना है मेरे लाल, तुम आज आराम कर लो। हुसैन ने सैयद सज्जाद को खैमे में बिठाया और अब हुसैन मेरे खैमा पे आए। अब हुसैन मेरे खैमा पे आए। जब मेरा गरीबुद्दीयार इमाम कभी भी सवार होता था, अब्बास बढ़ के बाजुओं को संभालते, अली अकबर सहारा देते थे, कासिम यजामे पर संभालते थे, कोई और बनी हाशिम के जवान इमाम को सहारा दे के बिठाता था। जब हुसैन तेरे खैमा पे रहवार के करीब आए तो कुछ देर तक रहवार के करीब खड़े सहरा की तरफ देखते हुए शायद कह रहे हो अब्बास और मोहम्मद, अली अकबर कासिम, बेटा तुम्हारा इमाम आखिरी नस्ल में आया है, क्या आज सवार लगे होगे? ज़ैनब तेरे खैमा से ये मंजर देख रही है, ज़ैनब तेरे खैमा से ये मंजर देख रही है। करीब आई, भैया मैं खूब जानती हूँ इस वक्त आपको अब्बास याद आ रहे, अली अकबर और कासिम मोहम्मद याद आ रहे, मगर अब तो वो नहीं रहे जो आपको सवाल करेंगे। मगर भैया घबराओ नहीं, ये बहन आज इस खिदमत को अंजाम देगी। ये कह के ज़ैनब ने भाई को सवाला दिया, घोड़े पे बिठाने की सुनी। मेरे अमीर कहते हैं कि हुसैन जब कि चले बागे तो बाहर को, हुसैन बेकसी का नक्शा खींच रहे हैं, कहते हैं हुसैन जब कि चले बागे तो बाहर को, न था कोई जो संभाले रखा तो सबको। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को, सकीना थामे हुए थी रिदा के दामन को, नाच रहा था कोई शाहे करबलाई को, फकत सवार किया था बहन ने भाई को। एक बहन ने अपने भाई को कत्लगाह के लिए आमादा किया, सवार किया। अली का लाडला घोड़े सवार होकर महमेज कर रहा घोड़े को ताकि घोड़ा आगे बढ़े, मगर घोड़ा है जो ठहरा हुआ आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम ने कोशिश की, फिर आगे नहीं बढ़ा, फिर इमाम ने चाहा, फिर रुका। इमाम गर्दन झुका के फरमाते हैं मेरे वफादार घोड़े, मुझे अच्छी तरह पता है 3 दिन का भूखा प्यासा तू भी है, 3 दिन का भूखा प्यासा मैं भी हूँ, सुबह से थका हुआ तू भी है, सुबह से थका हुआ मैं भी हूँ। लाशों पे लाशें मैंने भी उठाए हैं, लाशों पे लाशें तूने भी उठाए हैं। माना कि तू खस्ता हो गया, मगर मेरे रहवार आखिरी बार हुसैन को आखिरी बार मैदान पहुंचा दे, वापस लाने की जहमत हुसैन ने दी। बस मेरे असली वफादार एक बार और अपने इमाम को मैदान पहुंचा दे, हुसैन वापस लाने की जहमत नहीं देगा। घोड़े ने गर्दन झुकाई, अरे मेरे आका मेरी मजाल आपके हुक्म से सरकारी करूं, मगर मेरे कदमों में देखो सकीना हुई कहती है अरे मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ले जा, मैं यतीम हो जाऊंगी, मैं लावारिस हो जाऊंगी। मेरे बाबा के घोड़े सुबह से चढ़ गया, मैदान जाके वापस नहीं आया, तू मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन घोड़े से बच्ची को उठाया, गोद में लिया, बेटी क्या इसी तरह रोके रुखसत करोगी, या राह खुदा में अपने बाप को मुस्कुरा कर
जुदाई है, कैसे मैं आपको मुस्कुरा कर रोक सकूं? बाबा आपकी जुदाई में रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? हुसैन फरमाते हैं मगर मेरी बेटी शिमर का खंजर कुंद होगा और उसकी गर्मी जब मुझे महसूस होगी अपने गले पे और उस वक्त तुम्हारा रोता हुआ चेहरा सामने आएगा तो मुझे शहादत में बड़ी तकलीफ होगी। ए सकीना अगर चाहती हो मैं खुशी खुशी अपना गला कटा दो तो माना करो अपने बाप को मुस्कुरा के रुखसत करोगी। सकीना आवाज देती है बाबा अगर ऐसा है तो हम वादा करते हैं हम आपको मुस्कुरा कर रुखसत करेंगे मगर बाबा एक बात और भी है जो सुन लीजिए बाबा अब तक हम आपके सीने पे सोया करते थे आपके जाने के बाद अब फिर सीना नसीब न होगा। कभी शिमर के ताजियाने और कभी शिमर का तमाशा हर लम्हे हम पे नई जगहें और नई मुसीबतें नाजिल होंगी। बाबा जाते जाते हमारे सर पे वैसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरते हो ताकि जब शिमर तमाशे मारे तो तुम्हारे हाथ की नरमी का एहसास हो। आखिरी बात मेरे सर पे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरते हो ताकि जब शिमर हमें तमाशे मारे तुम्हारे हाथ की नरमी का एहसास होता है। लीजिए हुसैन सकीना से रुखसत होके मैदान कारज़ार में आए। आखिरी हमला ये कहते हुए किया तुमने मेरे अकबर के सीने पे बरछी मारी, तुमने मेरे कासिम की लाश पामाल की, तुमने मेरे औल मोहम्मद को शहीद किया, तुमने मेरे साथियों को मुझसे जुदा किया। ये जुल्फ़िकार की बात इसे बर्दाश्त करो। लड़ रहे हो हुसैन शाम की फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही है। हुसैन मैदान में अकेले रह गए। कुछ देर के बाद भागी हुई फौज फिर सिमट के आ रही घेर लो फातिमा ज़हरा के जाए को, घेर लो अली मुर्तज़ा के फजल को। फिर साहिब ज़ुल्फ़िकार के बेटे ने ज़ुल्फ़िकार निकाली, आसमान से आवाज आई या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदख़ुली फी इबादी वदख़ुली जन्नती। हुसैन बस सजाद दिखा चुके सब्र के मराहल हुसैन ने तलवार में आम रखी, सारे गोशे पैगंबर घोड़े पे है, दुश्मन करीब से करीब आ रहा है, कोई घेरे चला रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, कोई तलवार, कोई तीर और तलवार शमशीर, कोई खंजर। अली का लायला घोड़े पे जख्मों से चूर होके झूम रहा है। फर्जंद फातिमा घोड़े पे संभल नहीं पा रहा है। एक मर्तबा हुसैन जानिब ज़मीन मुतवज्जे हुए। लिखा है जब हुसैन घोड़े से गिरे न ज़मीन पे तीरों पे जिसमें नाज़नीन हुसैन मुअल्लक़ है। इतने तीर खाए थे तीरों पे जिसमें नाज़नीन हुसैन मुअल्लक़ है।
Hüseyin.